पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर पिता का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। उपस्थित माता पिता, भाइयों एवं बहनों, ईश्वर आज हमसे दया की बातें करते हैं, प्रेम की बातें करते हैं, सहानुभूति की बातें करते हैं, जिससे हम ईश्वर के और निकट आ सकें और ईश्वर की शक्ति, उनकी बुद्धि, उनके प्रेम से प्रेरित होकर हम भी उनके कार्यों में अपना हाथ बटा सकें, उनकी इच्छा को पूरी करने में हम अहम भूमिका अदा कर सकें। आइए आज हम प्रार्थना करें कि प्रभु ईश्वर की योजना मेरे लिए क्या है, और विशेषकर उनकी कृपा जो नए वर्ष 2021 के रूप में हम पर प्रकट हुई है या उसने हमें प्रदान की है, इस नई कृपा को लेकर हम ईश्वर के प्रति किस हद तक कृतज्ञ हैं, इसकी भी हम परख करें। अपनी कमजोरियों, दोष, गुनाहों, पापों के लिए पछतावा करते हुए आइए हम ईश्वर से और एक दूसरे से क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे अपराध क्षमा कर और हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरे इकलौते पुत्र ने मानव स्वभाव धारण किया। हम प्रार्थना करते हैं कि जिन प्रभु ने हमारे जैसे शरीर अपनाया, वही हम सबका आंतरिक नवनिर्माण करें। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। संत योहन के पहले पत्र से आज का पहला पाठ। पाठ का मुख्य अंश है ईश्वर प्रेम है।
प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर हमको प्यार करता है, वह इससे प्रकट हुआ है कि ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। हे ईश्वर, राजा को अपना न्याय अधिकार, राजपुत्र को अपनी न्यायशीलता प्रदान कर, जिससे वह तेरी प्रजा का न्यायपूर्वक शासन करे और पददलितों की रक्षा करे। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। पर्वत और पहाड़ियां जनता के लिए शांति और न्याय उत्पन्न करे। वह पददलितों की रक्षा करेंगे और दरिद्रों की संतति का उद्धार करेंगे। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। उनके राजकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनका राज्य एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक, पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाएगा। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। जय घोष। हालेलुया। प्रभु ने मुझे दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने और बंदियों को मुक्ति का संदेश देने भेजा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने एक विशाल जनसमूह देखा और उन्हें उन लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे, और वह उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगे। जब दिन ढलने लगा तो उनके शिष्यों ने उनके पास आकर कहा, यह स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है। लोगों को विदा कीजिए, जिससे वे आसपास की बस्तियों और गांवों में जाकर खाने के लिए कुछ खरीद लें। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। शिष्यों ने कहा, क्या हम जाकर 200 दीनार की रोटियां खरीद लें और उन्हें लोगों को खिला दें? यीशु ने पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? जाकर देखो। उन्होंने पता लगाकर कहा, 5 रोटियां और 2 मछलियां। इस पर यीशु ने सबों को अलग अलग टोलियों में हरी घास पर बैठने का आदेश दिया। लोग 100-100 और 50-50 की टोलियों में बैठ गए। यीशु ने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली और स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी। वह रोटियां तोड़ तोड़ कर अपने शिष्यों को देते गए ताकि वे लोगों को परोसते जाएं। उन 2 मछलियों को भी उन्होंने
सब में बांट दिया। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए। रोटियों और मछलियों के बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। रोटी खाने वाले पुरुषों की संख्या 5000 थी। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। प्रिय माता पिता, भाइयों एवं बहनों, क्या हम कुछ पल के लिए मौन रहकर यह ढूंढने का प्रयास करें कि माँ अपने माता पिता के अतिरिक्त और कौन व्यक्ति हैं मेरे जीवन में आए हैं जिन्होंने बढ़ चढ़कर मुझसे अपना प्यार जताया। माता पिता के अतिरिक्त वे कौन से लोग हैं या थे जिन्होंने बढ़ चढ़कर अपना प्यार मुझसे जताया, अपना प्यार मुझे दिया। ये एक्सरसाइज यदि हम ईमानदारी से करें तो निश्चित ही हमें ईश्वरीय प्रेम को समझने का या समझ पाने में हमें मदद मिलेगी। जिन परिस्थितियों से मेरा बचपन गुजरा उसके तहत वर्ष में बमुश्किल 4 बार रोटी खाने को मिलती थी वर्ष में। लोग आश्चर्य करेंगे श्रोता, जिन परिस्थितियों में मेरा बचपन गुजरा वर्ष में 4 बार लगभग मुश्किल से रोटी खाने को मिलती थी। वो समय था रोटियों का मूल्य हम लोग समझते थे और यही मन में उत्सुकता बनी रहती थी कि वो दिन कब आएगा, वो उपलक्ष्य कब आएगा जिसमें रोटी मिलेगी। आज के सुसमाचार के माध्यम से यीशु जनता पर, लोगों पर तरस खाकर रोटियों के चमत्कार के द्वारा 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा 5000 से अधिक, हो सकता है 10,000 या 12,000 या 15,000 लोगों को तृप्त करते हैं, उनकी भूख मिटाते हैं। संख्या तो केवल पुरुषों की, जो हो सकता है कि 15 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर की आयु के थे, उनकी संख्या गिनाई गई है 5000। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, तो इतनी अधिक संख्या में लोग खाकर तृप्त हो जाते हैं। ऊपर से 12 टोकरे शेष रह जाते हैं। उसका मतलब क्या है? हम लोगों के लिए भी वहां रोटी रखी गई है।
हमारा हिस्सा भी वहां है। प्रभु हमारे लिए भी ये व्यवस्था करते हैं और इसलिए उनको बटोर कर सुरक्षित रखने को करते हैं। बेतलेहम में यीशु जन्मे, यूनानी या इब्रानी शब्द जिसका अर्थ है हाउस ऑफ ब्रेड, रोटी का घर। रोटी के घर में जन्मे मसीहा रोटियों को लेकर चमत्कार के कार्य करते हैं और अंततः दुनिया के लिए रोटी बनकर यहाँ से विदा होते हैं। रोटी के घर में जन्मने वाले रोटी के ऊपर, रोटी के साथ चमत्कारी कार्य अनेकों बार करते हैं। 2 बार का जिक्र हम पाएंगे और तीसरी बार वो पिछली ब्यारी के समय अपने शिष्यों को रोटी तोड़कर देते हुए कहेंगे, मेरा शरीर है। तो अनेकों बार इन्होंने रोटी लोगों को खिलाई और अंततः स्वयं रोटी बनकर यहाँ से विदा होते हैं। ये है उनका प्यार। तो यीशु के प्रति हमारी क्या है, उनसे मुलाकात या उनके संपर्क में रहने की आकांक्षा, इच्छा, तीव्र इच्छा। प्रेम को लेकर बहुत सी बातें हुई हैं धर्म ग्रंथ में, लेकिन मुझे 2 अंश विशेष रूप से याद आते हैं। योहन का ही, योहन रचित पाठ हमने सुना, पहला पत्र अध्याय 4, योहन का सुसमाचार अध्याय 3:16। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया, संसार नहीं मानव को, कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने मानव को, मुझे इतना प्यार किया कि उसने मेरे लिए अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, जिससे मेरा सर्वनाश ना हो बल्कि मैं अनंत जीवन प्राप्त करूं। इतना सुंदर वाक्य जिसमें प्रेम सराबोर है, ओतप्रोत है, भरा पूरा है। उसी तरह से आज का पत्र अध्याय 1 का अध्याय 4 पद संख्या 4 ही से हो। जो ईश्वर को प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। संतान होने से निश्चित रूप से जानेगा, लेकिन प्यार करना शर्त है। जो ईश्वर को प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। जो प्रेम ही नहीं करेगा वो ईश्वर को नहीं जान पाएगा, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर ने हमें प्यार किया और हमारी मुक्ति के लिए अपने पुत्र को अर्पित कर दिया। एक्सरसाइज जो हमने शुरू में किया, शायद आप भूल गए होंगे, कौन वो व्यक्ति है जिसने मुझे बढ़ चढ़ कर प्यार दिया, दिखाया, प्रकट किया मुझ पर। वो मानव, वो व्यक्ति निश्चित ही ईश्वर के प्रेम को समझने के लिए सहायक होगा हमारे लिए। उसके माध्यम से हम ईश्वरीय प्रेम को, या उसके रूप में हम ईश्वर को भी देख सकते हैं।
उसके पीछे हम देखना चाहें तो अंततः ईश्वर दिखेंगे। जिन्होंने अपना खजाना खोलकर, जिन्होंने अपनी हथेली में अपने जान प्राण जोखिम में डालकर शायद हमारी सुरक्षा की, हमें बचाया, जिसने अपना सब कुछ लुटाने का प्रयास किया, मेरे हित में, मेरी सुरक्षा में, मेरे भलाई के लिए, विकास उन्नति के लिए। आइए हम प्रार्थना करें, यही भूमिका ईश्वर की हमारे प्रति है, उसको हम पूर्णतः समझ सकें और वही इन टर्न अपनी बारी में हम दूसरे के लिए करें। अगर एक से अधिक के लिए हम करेंगे तो हम निश्चित रूप से ईश्वर के प्रेम में बने हैं, ऐसा प्रमाणित होगा। E69 पेज 162। प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे आत्मा को इसलिए रखे आपके हाथ से बलिदान अर्पण करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा की यह भेंट दयापूर्वक ग्रहण कर हम विश्वास के जो रहस्य श्रद्धा भाव से स्वीकारते हैं उनको स्वर्गिक संस्कारों द्वारा प्राप्त भी करें। यह वरदे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो, प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। ये अदृश्यमान ईश्वर होते हुए भी अपने रहस्यपूर्ण जन्म के अवसर पर हमारे मानव स्वभाव में प्रकट हुए और जो सब युगों से पहले उत्पन्न हुए थे, इनका मानव जन्म काल के अनुसार गिना जाने लगा। ऐसा हुआ कि ये पतित विश्व का उद्धार करें, सृष्टि मात्र को फिर पूर्णता प्रदान करें और पापी मानव के लिए स्वर्ग का द्वार खोल दें। इसलिए हम आनंद की उमंग में निरंतर एक स्वर से यूं कहते हैं, पवित्र पवित्र प्रभु विष्णुमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग आपकी महिमा से परिपूर्ण,
स्वर्ग में प्रभु की जय, धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तेरी उपहार अपनी आत्मा के साथ क्या हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह क्या यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित हो अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे मजदूरों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों का अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर शांतियों से प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरे स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डालने हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहे। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे।
विश्वास भी हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेरे ने जो संसार के पाप हर लेता हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेम ने जो संसार के पाप हर लेता हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेम ने जो संसार के पाप हर लेता हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इसे देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के ईश्वर के भोज में सम्मिलित होने के लिए बुलाए जाते हैं। प्रभु मैं इसके लिए कि आपने कहा है कि मुझे शक्ति दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाए। Page 209, F78. हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा की यह भेंट, हे ईश्वर, तू इस संस्कार के द्वारा हमें अपने साथ संयुक्त करता है। हमारे हृदय पर इसका ऐसा प्रभाव पड़े कि जब इसे ग्रहण करें तो यह हमको तेरे योग्य बनाए। यह कृपा प्रदान कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे।
G32 पेज 235।